दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। तो मोदी जी जो कि विश्व में डंका बजाते हुए और एक बड़ी ब्रांडिंग के साथ साथ उनका बड़ा नाम हुआ। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस बड़ी ब्रांडिंग का बड़ा फायदा भारत को आखिरकार कब मिलेगा। अभी तक तो नहीं मिला है। बड़ा सवाल ये है कि जिस अमेरिका और रशिया के बीच में एक बैलेंस बनाता रहा भारत, जो कि एक बड़ी चुनौती भी थी, इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों के साथ व्यापार करना है, दोनों से बड़ी डीलिंग्स करनी है, दोनों चाहते हैं कि हम उनके डिफेंस का जो माल है वो सब खरीदें हमारे देश के लिए। लेकिन अब जो दोनों के बीच में क्रॉस था, अब वो आपस में अच्छी दोस्ती के साथ जुड़ रहा है। धीरे धीरे उनके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने चीन और रशिया की तरफ देखने की नजरें अलग तरह की बनानी शुरू कर दी हैं। हालांकि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अमेरिका एक कंजूस बनिए की तरफ की बार चल रहा है। वो चाहता है कि भाई हर चीज में उसका फायदा तय हो, नहीं तो नहीं, बात खत्म। तो ऐसे में भारत कहीं पर ठहर नहीं पा रहा। भले ही मोदी जी गए अमेरिका उनके ट्रंप के राष्ट्रपति दोबारा बनने के बाद में, लेकिन वहां से कोई ऐसी डील क्लोज नहीं हुई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच में मोदी जी बुरी तरह फंस गए हैं क्या? क्या पुतिन और ट्रंप के बीच में कुछ कर पाएंगे वो? इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं, विदेशी मामलों पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं और खुद अपनी खोजी पत्रकारिता को लेकर के तो कई बार वो हमारे साथ बड़ी खबरें साझा कर ही चुके हैं। मुकेश जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, दोनों के बीच फंस गए हैं या फायदा होगा? अभी तक तो कोई फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो इतनी खराब है इस देश में। अभी एक के बाद एक लगातार चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं। हम जहां आगे बढ़ने चाहिए डेवलपिंग कंट्री के नाम पे अब पीछे पीछे स्टेप्स पे जा रहे हैं। विनीता, इस पूरे घटनाक्रम के दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट को हमको अलग अलग रखना चाहिए। पहला पार्ट यह है कि पुतिन और ट्रंप एक हो गए और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। दूसरा ये है कि पुतिन और अगर ट्रंप एक साथ हो गए हैं तो भारत पर क्या असर होगा और भारत को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो बहुत बहुत नगण्य पार्ट है। अगर दो दादा दुनिया के एक साथ मिलने का फैसला कर ले तो पूरी दुनिया में जो जो उठापटक मचेगी या उथल पथल होगी उसमें हर कोई प्रभावित होगा। भारत भी उसमें होगा और वो इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि हमने हमेशा अमेरिका से ज्यादा रूस को तरजीह दी है। हम लोग रूस को ये टाइम टेस्टेड फ्रेंड बोलते रहे हैं और अमेरिका टाइम टेस्टेड फ्रेंड नहीं रहा। वो किसी भी समय अपने अपने हितों को ज्यादा देखने वाला फ्रेंड रहा है। तो पहला ये कि अगर ट्रंप और पुतिन एक साथ हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं और उनका पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर होगा। मुझे लगता है कि दैट दिस मैकडोनाल्ड ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप इज ए ओल्ड मैन इन हरी। वो उनको पता है कि मेरा को बता दूं कि मैकडोनाल्ड ट्रंप आपने गलती से नहीं बोला, सार्कास्टिकली बोला है ताकि लोग समझ जाएं। जी, ये वो है, मतलब मैकडोनाल्ड मैंने इसलिए बोलता हूँ उनको क्योंकि वो एक राष्ट्र नेता या राजनेता की तरह बिहेव नहीं करता। वो एक दुकान, एक शॉप, एक कारपोरेट की तरह बिहेव करता है। वो और उन्होंने कभी छिपाया भी नहीं इस बात को। दूसरा ये और मैं उसको भी तंज में ही कहता हूँ, मैं मस्क मैलन ज्यादा बोलता हूँ, वो एलन मस्क है। ये बहुत डेडली कॉम्बो है। इन दोनों का किसी भी हित से कोई लेना देना नहीं है। ये अमेरिकन हित या पूरी दुनिया के हित इनसे नहीं जुड़े हैं। इन दोनों के हित सिर्फ अपने हित हैं और ये अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका को एक सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करूंगा और सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए जो इकोनॉमिक रास्ता था वो उन्होंने छोड़ा है। आर्थिक महाशक्ति इस समय चाइना बन चुका था। तब उनको लगा कि नहीं, इस रेस में हम लोग पीछे हैं क्योंकि हम लोग खुद चाइना से बहुत उधार ले चुके हैं। ट्रिलियंस में उधार है चाइना का। तो चाइना एक बहुत बड़ा महाजन है दुनिया का। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि मिलिट्री डिप्लोमेसी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जिसमें वो अपने आप को सुपर पावर घोषित कर सकता है। उस व्यक्ति ने आते ही कहा मुझे पनामा नहर पर कब्जा चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ग्रीनलैंड द्वीप अपनाना है।
उन्होंने कहा कि कनाडा को मुझे 51वां प्रदेश बनाना है। उसने कहा कि मुझे गाजा को पूरा खत्म करके एक रिजॉर्ट बना देना है। ऐसे ऐसे रेकलेस डोनाल्ड ट्रंप, और वो अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी, अमेरिका जैसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो उनसे सरोकार, उनसे रिश्ते रखने वाले देश हैं, वो अपने आप को एकदम सतर्क कर लें। मुझे लगता है कि भारत ने जो सतर्कता बरतनी लेकिन चाहिए थी वो नहीं बरती। यहाँ पर भी तो एक बड़ी बात यह है ना कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनका एक दुनिया भर में एक अलग तरह का जादू चलता है, उनकी स्पेशल एंट्री होती है और ये तमाम तरह की तस्वीरें डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में अगर काम ना आए तो क्या काम की है, क्या ऐसा कुछ है? दरअसल हम लोग ना अ, अपनी पुरानी ब्लंडर्स से अगर सबक नहीं लेंगे तो आगे वो गलतियां करते रहेंगे। आपने एक किताब है विजय गोखले की, लॉन्ग गेम, उसमें अगर उसको पढ़िए तो उन्होंने बताया कि भारत ने जब चाइना एक गणराज्य के रूप में उभर रहा था, तो इतनी ब्लंडर की थी कि भारत ने अपने से, नेहरू ने क्या किया कि उनको एक चिट्ठी लिख दी कि हम आपको मान्यता देने वाले हैं। चाइना ने मान्यता मांगी ही नहीं थी भारत से। चाइना ने क्या किया, चिट्ठी का जवाब ये दिया कि ओके, हम आपके ऑफर पर विचार करेंगे। जबकि इन्होंने तो ये सोचा था कि चाइना ये कहेगा कि रे, आपने हम लोगों को अब हमारे फॉर्मेशन ईयर्स में ये कहा कि हम आपको मान्यता दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने इसको भारत की कमजोरी समझा, और वो कमजोरी अगले 10 साल तक कैसे पैना उठी, 1962 का जो युद्ध हुआ वो कैसे हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सब पता है। क्योंकि नेहरू की गलतियों को तो हम बहुत बाइनोकुलर से, बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अपनी गलतियों को छोटा सा, अपने से इस समय की कंटेम्परेरी गलती को देखे, क्या जरूरत थी इस समय कि हम लोग अमेरिका में तुरंत चले जाएं ऐसे ऐसे समय में, जबकि वो पैक कर करके हमारे नागरिकों को हथकड़ियां, बेड़ियां डाल डाल के वापस भेजने के मूड में थे। तो ऐसे में हम लोगों को ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि हम कहें कि प्लीज हम आपके गेस्ट बनना चाहते हैं। उन्होंने तो बहुत आसानी से बुलाया भी नहीं था हमको। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो इनॉग्रेशन था उसमें शी जिनपिंग को न्योता दिया था, और ये सब लोग गवाह है इस बात के कि उसके बाद किस तरह से विदेश सचिव ने वहां का दौरा किया, विदेश मंत्री ने दौरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग इनविटेशन थे हमारे लिए। मुझे नहीं पता उसकी सबूत क्या है कि क्या इनविटेशन लेने गए थे, नहीं गए थे। लेकिन ऐसे में तुरंत जाने की आवश्यकता क्या थी कि जब हम लोग बैकफुट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि गुड फ्रेंड हम, लेकिन गुड फ्रेंड होने का कोई सबूत तो नहीं आ रहा था उधर से। उधर से तो हमारे पास 107 लोग बेड़ियों में इधर C-17 विमान में भर भर के भेजे जा रहे थे, जिनके वीडियो अपलोड हो रहे थे। मुझे लगता है कि पूरे पूरे प्रतिष्ठान को ये सोचना होगा, इस तरह की हड़बड़ी दिखाने की क्या आवश्यकता थी। क्यों हम लोगों को वहां पर दुनिया के 5 उन देशों में शामिल होना था जिनके राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के गेस्ट बने। और हुआ क्या कि जिस दिन आप गए, उस दिन, जब आप आए, उस दिन प्लेन लोड डिपोर्टीज आपके घर भेज दिए गए। इससे बड़ी इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट और क्या हो सकती थी। क्या यहाँ पर इन दोनों के करीब आने से हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हमारे देश के लिए आ सकती हैं? क्योंकि अभी पहले से ही इतने आर्थिक परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। जो भी है, ट्रम्प इतना तो कर रहे हैं कि उनका डॉलर की कीमत लगातार बढ़ा हुआ है, बना हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों को अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो जो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रम्पानुकूल बनाना अपने आप को, और ये हम लोग ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। पुतिन अपने आप को कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं। तो ट्रम्पानुकूल बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए जिस तरह से वो हार्ड बार्गेनर है डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क, वो हार्ड बार्गेनिंग हमारी तरफ से होनी चाहिए। जैसे कि वो सीधे सीधे ऐलान कर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वी विल सेल
F-35 टू इंडिया। अरे कि भारत में क्या प्लेन इस तरह से खरीदे जाते हैं क्या कि F-35 प्लेन हम आपको बेच देंगे, या या दूसरे हथियार जो बेचने की वो बात कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग हथियारों का सौदा करते हैं क्या? या जिस तरह से वो बोल देते हैं कि नरेंद्र मोदी साथ बैठे हैं और कहते हैं वो कि इट्स वेरी अनफेयर टैक्स, इंडिया हैज बीन इम्पोजिंग अनफेयर टैक्स। फिर आपने देखा होगा यूएस एड का मामला जब सामने आया, कितने एम्बेरसमेंट हमको झेलने पड़े। यूएस पहले कहा गया कि $21 मिलियन भारत का टर्नआउट बढ़ाने के लिए आया था, ये एक बात हुआ। उस पर हम लोगों ने बीजेपी ने और कांग्रेस ने एक दूसरे पर पूरी राजनीति शुरू कर दी, मतलब सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अरे पहले पता तो कर लो कि यूएस एड ने कितना किसको क्या भेजा था। लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया ये तो अमेरिका से पैसा ले रहे थे हम लोगों को टॉपन करने के लिए। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ उल्टा ही बोल दिया, बोले कि मोदी गॉट $21 मिलियन। अरे मोदी ने पैसे ले लिए, अब बताइए किसको क्या जवाबदेही होगी। इस बीच में एमईए ने अपने आप को एंटर कर लिया, बोले कि जो $21 मिलियन के आरोप हैं इसमें दीज आर वेरी ट्रबलिंग। आपको सीधे सीधे बोलना चाहिए था कि $21 मिलियन हमको मिला ही नहीं, और अगर उन्होंने दिया है हमको वोटर टर्नआउट में, हमको दिखाइए कागजों में कि कहां से दिया। लेकिन अगर एमईए बोल देता तो सारा उनका जो पॉलिटिकल गेम है, जो बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप लगाने का गेम है, वो तो खत्म हो गया होता ना। हम लोगों को इस समय बहुत अलर्ट होना होगा। ट्रंप एक रेकलेस व्यक्ति के रूप में बिहेव कर रहे हैं। आप लोगों को 4 साल उसके निकालने होंगे आराम से, और ये जो माय फ्रेंड माय डिप्लोमेसी, ये जो अपने आप को विश्व पटल पर विश्व नेता बनने की एक फिजूल की जो हड़बड़ी है, उसको थोड़ा सा रुकना होगा। बड़े सवाल यही है कि फिजूल की बहुत सारी चीजें हैं और काम की कितनी चीजें हैं, फिल्टर करे तो कुछ हाथ नहीं लगता है। और ये बात आप इस बात के मायने बिल्कुल सीधे तरीके से बहुत समझते हैं। शायद वो लोग इतना नहीं समझ पाएंगे जो ज्यादा ज्ञान नहीं रख रहे हैं या जिनको इसकी सच्चाई के बारे में ज्यादा नहीं पता है। कई लोग हमारे वीडियो वो जो लोग देख रहे होंगे जिन्होंने इस पे स्टडी किया होगा, रिसर्च किया होगा या पढ़ते होंगे ज्यादा, वो समझ सकते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं कि इन बातों के कितने गहन मतलब हैं। अगर अभी नहीं संभला तो कभी नहीं संभला, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, पर इन्हीं जनसंख्या के साथ मल्टीपल चैलेंजेस आ चुके हैं और चैलेंजेस के स्तर पर कई चीजें जो हैं वो इस वक्त गिरते हुए दिखाई दे रही हैं। बड़ा सवाल ये बनता है कि किस तरह से मोदी सरकार इन तमाम चुनौतियों से जूझ पाएगी, क्योंकि अभी पिछले कुछ वक्त से चुनौतियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। चाहे उधर अमेरिका में ट्रंप की बात करें या फिर रशिया के पुतिन की बात करें, तो ये चैलेंजेस और ये दोनों के माइंडसेट जो हैं उसके बीच में भी ये खेल जो है वो इतना आसान नहीं है। इस बार सिचुएशन फंसी हुई है। देखना यही होगा कि मोदी जी अपनी स्मार्टनेस से वाकई में इस बार क्या इससे निकल पाते हैं, क्योंकि यूक्रेन की वॉर रुकवाना, बाहर से लोगों को लेके आना, इन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने देश को आर्थिक संकट से बचाना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।